पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ होता है, क्या करूँ हाय, कुछ होता है। इस वीडियो को देखने के बाद ना सबसे पहले तो मुझे मतलब इस चीज़ पे हैरानगी होती है कि सऊदी बेसिकली हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हब कंसिडर होता है, और जिस तरह की ये वीडियोस मतलब मंजर आम पे आ रही हैं टिकटॉक्स पे या सोशल मीडिया पे, तो सबसे पहले तो हमें लम्हा फिक्रिया है इस पे कि हमारा इस्लाम जा किस तरफ साइड पर रहा है। Some Robitussin. Way too many questions, you must think I trust you. Yeah, you searching for answers, I do not know nothing. वहाँ पर स्कूल की एजुकेशन जो है वहाँ उन्होंने म्यूजिक एजुकेशन भी अलाउ कर दिया कि भाई आप म्यूजिक एजुकेशन कर सकते हो। क्यों, क्या वजूहात? इंग्लिश كل لغات العالم ما شاء الله انا حقك سويت غنينا فارسي ولا تسألين يلا يلا हमको हमें से छुपा लो दिल ने कहे तुम छुपा लो। आपको पता है उम्रा हज ये सब कुछ होता है, तो वहाँ पे इस तरह के काम तो अच्छे नहीं ना लगते। यानी ये जो हम सुनते सुनाते हैं कि हिंदू जो है मार के रख देंगे, काट के रख देंगे, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि हम खुद अपनी आंखों से देख के ये जो ना यूएई वो सिर्फ उस मुल्क को सपोर्ट करता है जो वहाँ पर इन्वेस्ट लाता है। मैं क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं करूँगा जब तक नंगे सर नंगे पाँव वाले कबायली बुत प्रस्तों से नहीं मिलेंगे। इन्होंने सिनेमा घर बना दिए, बुत प्रस्तों के साथ मिलके मंदिरों की इफ्तिताह कर दी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी जल भुन रहे हैं, राख हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सऊदी अरब की जो महिलाएं हैं वो दोस्तों इंडियन गाने पर डांस कर रही हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानियों के पसीने छूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आ रहा है, धुआं निकल रहा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वो ये कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम के साथ सऊदी अरब के लोगों को रिश्ता नहीं रखना चाहिए और उनके गानों पर उन्हें नहीं नाचना चाहिए। दोस्तों सऊदी अरब की महिलाएं जो डांस कर रही हैं, जिसे देख कर ये पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों अपने आप को ये पक्का मुसलमान मानते हैं। जो पक्का मुसलमान है वो तो दोस्तों हिंदी गानों पर डांस कर रहा है, इंडियन गाने पर डांस कर रहा है, और इनको ये मिर्ची लग रही है। और ये दोस्तों कन्वर्टेड मुसलमान है जो अपने आप को मुसलमान समझते हैं और जो है भी नहीं मुसलमान। ये इनकी औकात है पाकिस्तानियों की, और सऊदी अरब जो इनका बाप है, जो जहाँ से इस्लाम निकला है, उसे ये सीख दे रहे हैं। दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। हिंदुस्तान के कल्चर को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है दुनिया में, गोरे हों, इस्लामिक कंट्रीज़ हों, वो जब इंडिया से हो के चले जाते हैं ना एक दफ़ा, तो वो कहते हैं कि भाई इंडिया का कल्चर इतना मज़े का है कि भाई क्या करें। अब इंडियन वेडिंग्स पे किस तरह से वो मतलब ये गोरे आप देख सकते हो इनकी शक्लों से ना, तो ये किस तरह से नाच रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बड़ी चीज़ें उनसे इंस्पायर होती है देख कर ना। क्या वजूहात है कि इंडिया को फॉलो किया जा रहा है दुनिया भर में, मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में, और इंडिया के कल्चर को बड़ा ज़्यादा पसंद किया जा रहा है? आप बताइएगा। गोरों ने तो अब इसको पसंद कर रहे हैं ना, हमने तो पीछे 50-60 सालों से इंडिया के कल्चर को पसंद किया हुआ है। अब वो वक्त नहीं रहा कि हम इंडिया को कोई तस्लीम नहीं करेगा। इंडिया एक सुपर पावर बन रहा है एक तरह से, अगर आप देखे जाएं आने वाले वक्तों के अंदर। मोदी ने अभी क्या कहा है, मोदी जी ने अभी एक रिसेंटली एक इंटरव्यू था, उसके उन्होंने कहा है कि अगर आप मुझे 2024 के अंदर भी दोबारा इलेक्ट करते हैं तो मैं इंडिया को जो अगर टॉप 5 के अंदर, मैं टॉप 2 के टॉप 3 के अंदर ले आऊँगा, कि चाइना हो, यूएस से, और फिर उसके बाद इंडिया का नाम होगा। तो फिर सऊदीया क्यों पीछे रहेगा? इसी वजह से तो वो अपने कल्चर को बदल रहे हैं। और जाहिर सी बात है जो वो सुलेमान साहब हैं वहाँ के जो शहजादे हैं, वो भी नहीं चाहते कि वो अपनी कंट्री को ज़ाहिर वो नीचे रखें।
तो नाम है दुनिया में, बिल्कुल पूरी दुनिया में उनका नाम बरकरार रखना चाहते हैं। नाम को बरकरार रखना चाहते हैं। सही बात है, लेकिन ये नाम बरकरार रखने वाले पाकिस्तान में क्यों नहीं है यार? पाकिस्तान का एक नाम जो कि जाना जाता है कि भाई इन्होंने इंडिया से अलहदगी ली, बड़ी ही जदोजहद करके। क्या ये अलहदगी ली कि भाई आज हमारी आवाम जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती? वो कहती है कि पाकिस्तान से बेहतर बाहर चले जाओ, या पाकिस्तान में मरना ही है तो फिर रह लो। क्यों? उसकी वजह यही है कि हमारे हुक्मरानों जहाँ जैसे कि उनके हुक्मरानों ने उनके लिए क्या क्या किया है। सबसे बढ़ के तो हम इतने सालों से तो मोदी जी को ही देख रहे हैं। 15 साल वो सीएम रहे, उसके बाद जैसे ही वो पीएम बने हैं, उसके बाद से उन्होंने जो अपनी कंट्री के लिए किया वो शायद ही कोई अपनी कंट्री के लिए कर। हमने तो उनके सिर्फ कल्चर को पसंद किया हुआ, अपनी शादियों में, अपनी रसूमात में अपनाया हुआ है। हम सिर्फ हिंदू को नहीं मानते, बकाया उनके कल्चर को मानते हैं, उनके फूड को मानते हैं, उनकी हर प्रोडक्ट को मानते हैं। सिर्फ हमें हिंदू होने से इख्तलाफ है। शायद वो अगर मुसलमान हो जाए तो शायद हमें फिर इख्तलाफ आज शुरू हो जाएंगे, शायद फिर हमें ये प्रोडक्ट भी गंदी लगने लग जाएगी, शायद उनका कल्चर भी गंदा लगना चाहिए। मुसलमान का दुश्मन है, ठीक है। हमें देखें, हमें क्या ज़रूरत थी कि इंडिया का कल्चर अडॉप्ट करने की? हमने क्यों नहीं ईरान का लिया, ठीक है? क्यों नहीं हमने किसी इस्लामिक कंट्री का कल्चर अपनाया? हमने अपना कल्चर क्यों नहीं तलाश किया कि हमारा कल्चर क्या है? कैसे तलाश करते हैं? उनको सुपर पावर बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा कर रहा वो सऊदी अरेबिया कर रहा। क्या समझते हैं आपके हिंदुस्तान सुपर पावर बनेगा तो हम कर दूं? हम किधर जाएंगे? हदीस पेश कर। जी। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, नबी मैं क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं करूंगा जब तक नंगे सर नंगे पाँव वाले कबायली बुत प्रस्तों से नहीं मिलेंगे। इन्होंने सिनेमा घर बना दिए, बुत प्रस्तों के साथ मिलकर मंदिरों की इफ्तिताह कर दी। अब दीन जो है वो उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक हम सब लोग गरीब नीचे से उठ के दीन के लिए नहीं लड़ेंगे। आप समझते हैं कोई दौलतमंद बंदा, कोई रईस आदमी जिनके कमोड सोने के हों, जिनके शिंक सोने के हों, जिनके बाथिंग करने वाले वो टब सोने के हों, वो लोग दीन की खिदमत करेंगे, वो लोग आपकी मदद को आएंगे। पाकिस्तान की मदद के लिए कोई फरिश्ता नहीं उतरेगा, आवाम को उठना पड़ेगा, हमारी अपनी कौम को जिंदा करना के लिए। यहाँ पर सवाल पूछूंगा, इस्लाम कहाँ से आया था? पाकिस्तान से या मुल्तान से या सऊदीया से? इस्लाम सऊदीया से भी नहीं आया, इस्लाम फ़लस्तीन से भी नहीं आया। ये अल्लाह करीम ने भेजा नबियों के थ्रू। अगर उन्होंने वो खिता मुंतखब किया मेरे रब ने तो किसी वजह से किया, क्योंकि खाना काबा की बुनियाद वहाँ पे रख दी रब ने। बिल्कुल सही बात है। इसलिए तो आज वो दुनिया के अंदर तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, दुनिया उनकी इज्जत कर रही है। अगर हम इतने ही अच्छे मुसलमान हैं पाकिस्तान, अगर हम इतने ही दीन को अच्छा फॉलो करते हैं तो आज हमें तरक्की भी कर लेना चाहिए था। आज हम तरक्की की तरफ क्यों नहीं जा रहे? आज हम पस्ती की तरफ क्यों जा रहे? हाँ जी, यहूदियों का कायदे आज़म वो इल्लामा इकबाल साहब का शेर याद है? मोमिनों को कौन सा बताएं? काफिरों को दिया खजीना ज़हूर, मोमिन से फ़कत एक वादा है हूर। वो भी वादा किया, पक्की बात नहीं है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की ज़ात ने इरशाद फरमाया, नबी इन लोगों को मत देखनो, इनको कह दो अपने उम्मतियों को कि ये लोगों को हीरे जवाहरात में लदा हुआ देख के कभी ख्याल ना करें कि मेरी रहमत इन पे नहीं है। आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं पैसे ज़रूरी है या नहीं कमाना? इस वक्त तो रिज़्क कमाना ज़रूरी है। पैसे कमाना ज़रूरी है या नहीं मईशत को आगे लेके जाने के लिए? आज इंडिया की मईशत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गई, 4थी बड़ी मईशत बनने जा रहा है। आज हमारा इंडिया अगर आगे है ना तो उनका बच्चा मेहनत करता है, तो हम क्यों नहीं करते? हम तो सिर्फ पुरानी बातें। हम लोग दाता साहब बैठ के लंगर लेने आते हैं सिर्फ मुफ्त खाने के लिए। यहाँ पर बात हो रही है हिंदुस्तान सुपर पावर बनेगा या नहीं बनेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।